जो कि इतिहासविद एवं संपादक हैं उक्ता भारत समाचार पत्र के, नई दिल्ली, और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश को सनातन की ओर ले जाने के लिए। और इनका जो संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प लेके चल रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। और निश्चित रूप से जो उनका अध्ययन है, उनकी जो सोच है, वो समाज को नई दिशा देगी और हमारा जो सनातन का धर्म और सनातन का जो पंथ है, सनातन की जो मान्यता है, वो आगे बढ़ेगी। और उसके लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राकेश कुमार आर्य साहब को। आप आए और अपनी बात रखें। आज का सत्र शुरू करें। डॉक्टर साहब। इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वार्यम् अभ्रन्तो अरावणः। सम्मानित सदन में सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज के विषय को जो रखा गया है, सनातन, इस्लाम और ईसाईयत, सृष्टि उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। कहीं आपकी बातों को दोहराते हैं या फिर उनके पास कोई अलग आपके वेद के चिंतन से भी ऊंचा कोई चिंतन है, या फिर उससे भी निकृष्ट कोई चिंतन आ गया जो वर्तमान में हमारे वैज्ञानिकों को या तो भ्रमित करता है या वास्तविकता से उनको दूर करता है। कहा जाता है कि जो एक मिथक बनाया गया देश में, कि हमारे जितने भी मजहब हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सभी समान है और सभी समान होकर के एक जैसी ही बात कहते हैं। सभी का रास्ता अलग हो सकता है, लक्ष्य सबका एक है। क्योंकि सभी में एक जैसी बात है तो फिर सब एक क्यों नहीं हो जाते हैं, एक पर आकर के सहमत क्यों नहीं हो जाते हैं। मत भिन्नता बनी रहती है, मतभेद बने रहते हैं, और इसके उपरांत भी कहा जाता है कि सभी की बात एक ही है, लगभग सब एक जैसी बात कहते हैं। इससे सत्य का अनुसंधान नहीं हो पाता, सत्यान्वेषी बुद्धि अपना काम नहीं कर पाती। जिस एक बिंदु पर जाकर के हमको सहमत हो जाना चाहिए, वहां जाकर के हम सहमत नहीं होते। ईश्वर को ईश्वर ही क्यों कहा जाए, गॉड या खुदा कहने में कौन सी आपत्ति है, या उसको खुदा ही क्यों न मान लिया जाए, ईश्वर क्यों क्यों न माना जाए। जब सृष्टि बनी तो सृष्टि से पहले क्या स्थिति थी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, मृत्यु से पहले क्या स्थिति थी, जीव की मृत्यु के बाद क्या हो जाएगी, कहाँ चला जाता है। अलग अलग सबकी राय, और उन अलग अलग रायों ने जन सामान्य की बुद्धि को भ्रम की स्थिति में डाल दिया। कोई कहता है कि कब्र में दफन कर दो, और जब कयामत आएगी तो उस दिन सब जीवित हो उठेंगे। दूसरे तीसरे की भी लगभग यही मान्यता। एक कहता है कि अग्निदाह कर दो, ये शरीर था पंच तत्वों से बना था, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। अग्निदाह करते ही उन्हीं में विलीन हो गया, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं। दूसरी तरफ जाकर के अस्तित्व फिर भी खोजा जा रहा है, और उसी के लिए कहा जा रहा है कि यही मुर्दे फिर खड़े हो जाएंगे।
वो मुर्दे भी नहीं रहे, गल सड़ करके समाप्त हो गए, मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गई, फिर भी माना जा रहा है कि यहीं पर उसकी रूह है। जब इन पर चर्चा होती है, चर्चा मत कीजिए, ये कह दिया जाता है, उनकी अपनी मान्यता है। इन बिंदुओं पर आकर के सहमति तो होनी चाहिए। वैज्ञानिक ढंग कौन सा है, वैज्ञानिक तथ्य क्या है, क्या ये संभव है कि जो मिट्टी हो गई फिर वो ऐसा ही शरीर बनेगा और उसमें कोई जान फूंक देगा और फिर वो खड़ा हो जाएगा। जब हमारे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति के भीतर, जो कि वेद विरुद्ध है, लेकिन इसके उपरांत भी मैं ये मान रहा हूं कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तुम तो मुर्दों में प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हो। कयामत के बाद खुदा आएगा और इनमें सब में जान फूंक देगा। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी कहानियां, मिथक चीजें जोड़ रखी हैं, मिथ्या बातें जोड़ रखी हैं, और जब उन पर चर्चा की जाती है कि नहीं नहीं ये इनकी धार्मिक मान्यता है, इसलिए इस पर पूर्ण विराम लगाओ। फिर कह दिया जाता है सबकी बात एक है, सबकी बात एक कहाँ हो गई? उस पर तो तुम चर्चा भी नहीं करने दे रहे। तो सबकी बात एक नहीं है और सबकी एक बात नहीं है, इसीलिए संप्रदाय जीवित है। क्योंकि संप्रदाय अनेकता में विश्वास रखता है, वो एकता में विश्वास रखता ही नहीं, उसका काम ही तोड़ना है। टूटी फूटी विचारधाराएं, टूटी फूटी बातें, टूटे फूटे चिंतन को वो बनाए रखना चाहता है। ईश्वर, जीव और प्रकृति को सनातन में अनादि और अनंत माना गया है, अजर और अमर माना गया है। तीनों की सत्ता प्रत्येक काल में बनी रहती है। जब से सृष्टि बनी तब से नहीं, इस सृष्टि से पहले भी अनंत सृष्टियां बनी। ये विज्ञान की, वेद विज्ञान की मान्यता है, वेद विज्ञान कहता है इस बात, वेद भगवान कहता है इस बात। और ऐसी सृष्टियां भविष्य में भी न जाने कितनी बनेंगी, असंख्य बनेंगी, अनगिनत बनेंगी, अनादि काल से बनती आ रही हैं और अनंत काल तक बनती रहेंगी, उनका कभी कोई अंत नहीं आएगा। ये वेद की मान्यता है। हमारे यहाँ पर ये नहीं है कि कोई कयामत आएगी, कयामत के दिन हम सब कहीं से खड़े हो जाएंगे और फिर से जीवित होकर के फिर लौट आएंगे। कहीं कुछ नहीं, कभी कोई खुदा जा करके हमारे जो खुदा के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हमने काम किया उसका पुरस्कार देगा, ये भी संभव नहीं है। वो साथ के साथ परिणाम आते रहते हैं। हमारे अंतःकरण पर करोड़ों जन्मों के संस्कार अंकित होते हैं, करोड़ों जन्मों के। उनको योगी पढ़ने लगते हैं, अंतर्मुखी होकर के आंखें बंद करके बैठते हैं, अंतःकरण में जाकर के प्रवेश करते हैं और अंतःकरण में जाकर के पूर्व जन्म में क्या था, उससे पूर्व जन्म में क्या था, उससे पूर्व जन्म में क्या था, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, कौन से क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ था, कौन से देश में मेरा जन्म हुआ था, कौन से परिवार में जन्म हुआ था, कौन भाई थे, कौन बहन थी, कौन माता पिता थे, आदि आदि। उनके बारे में जानकारी होती चली जाती। कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि उनको अपने पूर्व जन्मों की, 100 जन्मों की स्मृति थी। वो क्योंकि योगी थे, योगी राज कहा जाता है, योगी नहीं थे, रास लीलाएं नहीं करते थे, ना ही वो महिलाओं के, बहनों के कपड़े चुराते थे, ना शाम चूड़ी बेचने वाले थे। वो योगी थे, और इतने महान योगी थे कि उनको पूर्व के 100 जन्मों की स्मृति थी। ऐसे जन्मों के बारे में जानकारी लेने वाला योगी जो बन जाता है,
उसी के नाम के सामने लगता है भगवान। भगवान क्यों लगता है? भगवान कहते हैं जो ऐश्वर्यवान हो, ऐश्वर्यों से संपन्न हो। और ऐश्वर्य, सांसारिक ऐश्वर्यों में आज हम ले आए उसको, धनमाल कोठी खजाना आदि से जोड़ने लगे, कार कोठी बंगले से जोड़ने लगे। ये तो बहुत तुच्छ है उनके सामने, बहुत तुच्छ। ये ऐश्वर्य नहीं होता है। वेद का मंत्र कहता है कि श्याम पतयो रईणाम, तुम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनो। इसका अर्थ निकाल लिया गया कि हमारे पास में अकूत संपदा हो। अकूत संपदा का अभिप्राय हो कि फिर वो सारी की सारी लूट से बनाई जाएगी। लूट की बात नहीं थी। इसी के साथ साथ जरा देखते चलिए, आपकी मान्यता यह है कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। सबसे उत्तम धन कौन सा है? सबसे उत्तम धन है धन, विद्या धन। तो हमारे बारे में कहा गया, हमारे ऋषियों ने हमारे लिए जीवन का मूल्य बनाया। जीवन का मूल्य हमारे लिए निर्धारित किया गया कि हम धन ऐश्वर्यों के यानी विद्या धन से के ऐश्वर्य से संपन्न होंगे। और जब विद्या धन हमारे पास आ जाता है तो हमको संसार के धन की निस्सारता का बोध हो जाता है। इसलिए हम अस्तेय के उपासक हो जाते हैं। अस्तेय, चोरी न करना। और चोरी न करना, चोरी न करने से ही काम नहीं चलता, हम अपरिग्रहवादी भी हो जाते हैं। यम नियम में जाकर के देखिए, अपरिग्रह का अभिप्राय वहां पर कहा गया है कि जो आवश्यकताओं से अधिक संचय नहीं करता है। कितना धन चाहिए, कितने से पूर्ति हो जाएगी, उदर पूर्ति, जीवन पूर्ति कितने से हो जाएगी, उतने की आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को। साथ साथ पुष्पों के लिए इकट्ठा करना, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा का भाव रखना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कार नहीं है। अब इतिहास की सफर कीजिए थोड़ी देर के लिए। यही वह तथ्य है जिसके लिए आप लड़ते रहे कि जो लुटेरा आएगा, जो डकैत आएगा, जो बदमाश आएगा, जो बर्बर आतंकवादी आक्रामक बनकर के हमारे देश के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, उसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। आप किस बात के लिए लड़ रहे थे? इस मानवीय मूल्य की रक्षा के लिए, जिससे संसार का कल्याण हो सकता है और हुआ था। इतिहास के सफाई अभियान में ये जीवन मूल्य आपके इतिहास से निकाल दिया गया। हमारी लड़ाई का आधार क्या था? और जो लुटेरे, बदमाश, आतंकवादी, आक्रामक यहाँ पर आ रहे थे, उनकी उस अपसंस्कृति को, संस्कृति नहीं थी वो जीवन का मूल्य भी नहीं था, वो डकैतियों का एक दुर्गुण था, डकैतों का दुर्गुण था, और उसको महिमा मंडित कर दिया गया। अब बताइए आप, जो लोग इस बात की बेतुकी कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि तू भी अच्छा मैं भी अच्छा, जो डकैती डाल रहे थे, डकैत थे, डकैत हैं, जो खून के प्यासे थे, खून के प्यासे रहे हैं, आज भी हैं और रहेंगे भी, उनकी संस्कृति और जो आपकी संस्कृति के आप ऐसा नहीं करेंगे, अस्तेयवादी होंगे, चोरी नहीं करेंगे। चोरी का अभिप्राय यह भी है कि आप किसी की भी वस्तु को उसकी बिना स्वीकृति के नहीं प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि किसी का भोजन भी रखा है, उसमें से भी आप ये नहीं कहेंगे, खाने पीने की वस्तु भी रखी है, गिलास पानी का रखा है, मैं आपका पानी प्रयोग कर सकता हूँ। ये हमारी परंपरा है, आज भी परंपरा है। अगले वाला बड़े सहर्ष भाव से कहता है, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, आपका है मेरा क्यों। और वहां पर दूसरे के देशों को हड़पने की कोशिश की जा रही थी, राष्ट्र का राष्ट्र हड़पा जा रहा था, इतनी बड़ी बड़ी डकैतियां, उसके बारे में भी नहीं पूछा गया कि हम आपकी इस जमीन को ले लें क्या। और अभी पाकिस्तान में एक टीवी चैनल पर चल रही चर्चा को मैं सुन रहा था कि भारत के
अयोध्या में जो कुछ हुआ, राम मंदिर जो बना, उस पर उनको आपत्ति थी। चीमा जो आपने सुने होंगे वो बोल रहा था, तो चीमा कह रहा था कि वो मुसलमानों की धरती थी, और हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। जब धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाता है, उसका आकलन किया जाता है, तो गुड़ गोबर हुए इतिहास की इस तरीके की विकृत परिभाषा को हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, बात सही है। तुम्हारा तो पूरा देश था, पाकिस्तान किसका था, कहाँ से लाए थे वो? क्या अरब से लेकर के आए थे पाकिस्तान की भूमि को? बांग्लादेश की भूमि को कहाँ से लेकर के आए थे वो? क्या अरब से लेकर के आए थे? नहीं लिया था, सभी जानते हैं। इतनी महाडकैती पड़ गई, और हमने मान लिया कि तू भी अच्छा मैं भी अच्छा, काम तो नहीं चलेगा। अच्छा फिर कौन है जिसका सिद्धांत है कि मैं अस्तेयवादी हूंगा, अपरिग्रहवादी हूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, झगड़ूंगा नहीं, दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करूंगा, जिसका ये जीवन मूल्य है, जो अहिंसा में विश्वास रखता है, लेकिन अहिंसा की रक्षा के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़ेगी तो उसमें भी विश्वास रखता है। इस दृष्टिकोण से हमारा जो चिंतन रहा, उसको वास्तविक मानवतावादी कहेंगे। अब दानवतावादी चिंतन को भी आप मानवतावादी चिंतन के साथ एक साथ बैठाने का प्रयास करेंगे, तो यह इतिहास के साथ की जाने वाली ज्यादती है, उसके साथ किया जाने वाला अत्याचार है। और बहुत बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है, किसी पूर्वाग्रह से, किसी दुराग्रह से ग्रस्त होकर के सोचने की आवश्यकता नहीं इस विषय को। दोनों चीजों को जो सर्वथा विपरीत दिशा में जाती हैं, एक पश्चिम को जा रही है, दूसरी पूरब को जा रही है, और हम दोनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक साथ बैठी नहीं बैठ सकती। फिर अपने इतिहास पर विचार कीजिए, फिर अपने स्वाधीनता आंदोलन पर विचार कीजिए। यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं हो रही है जिन्होंने अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने संगठन का गठन किया था। यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो पहले दिन से मोहम्मद बिन कासिम के जमाने से लड़ते आ रहे थे, राक्षसी संस्कृति के विपरीत, अपसंस्कृति के विरुद्ध। तुर्कों के शासन काल में लड़े, मुगलों के शासन काल में लड़े, ब्रिटिश शासन काल में लड़े। जो पार्टी अपने आप के लिए ये कहती है कि मैंने स्वाधीनता दिलाई थी, तो वो इतने बड़े इतिहास को विकृत करने का प्रयास करती है। इससे पहले स्वाधीनता का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए। अभी योग की कक्षा में थे आप, इसमें बुद्धि बहुत ही पवित्र होती है, स्थिर होती है, शांत होती है, उसमें मन के आवेग जाकर के किसी तरीके की गंदलापन नहीं पैदा करते, तो उसमें बहुत सोचने की क्षमता होती है। इसलिए उसके अनुसार सोचना चाहिए, उसके उससे पूछना चाहिए कि हाँ सच क्या है, तो सच्चाई की जानकारी हमको हो जाती है। ऋग्वेद के एक मंत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि यह सृष्टि जगत के स्वामी ईश्वर से प्रकाशित हुई है, वही धारण करता और प्रलय करता है। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, जगत का निर्माण करने वाला, इसमें प्रकाश भरने वाला कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। और ये वेद मंत्र कह रहा है, और कब कह रहा है? सृष्टि के प्रारंभ में कह रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि खुदा ने कहा कि कुन हो जा, बन जा, बन गई। दूसरों ने कहा कि गॉड ने ऐसी इच्छा व्यक्त की और उसके बाद धरती बन गई। उनके यहाँ पर ये त्रैतवाद नहीं है। त्रैतवाद का अभिप्राय है कि ईश्वर जीव और प्रकृति अनादि और अनंत है, अजर और अमर है। उन्होंने ये कल्पना ही नहीं की, नेचर से आगे जाकर के सोच ही नहीं पाए। वो जीव की भी उत्पत्ति दिखाते हैं, कैसे बन गया जीव। और जब आपको जीव बनाने की प्रकृति दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो हम सब एक
ऐसे भ्रम में डाल दिए जाते हैं कि शायद इस किस तरीके से हो गई थी। जैसे कहा कि पसीना आएगा तो पसीने से जू पैदा हो जाएगी। जू तो पैदा हो गई, उसके शरीर उसका शरीर बन गया, लेकिन उसमें जीव किसने डाला? प्रश्न तो यह रह गया। बात तो जीव की उत्पत्ति की हो रही है। वो आज तक उसी में अटके भटके पड़े हैं। किस तरीके से जीव की उत्पत्ति हुई, वो कहते हैं किस तरीके से हो गई थी। गोबर को सड़ाया गया, इस तरीके से हुआ। उसमें फिर देखा एक समय पर जाकर के कीड़े पड़ गए, लेकिन कीड़े तो पड़ गए। इस कीड़े पड़ने को ये नहीं कह सकते आप कि इस तरीके से जीव की उत्पत्ति हो गई। एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी में से एक चीज निकल गई। जो तत्व था, अमर तत्व था, वो चला गया। उसी को कहते हैं कि जो अमर था, ये नश्वर है जो सामने पड़ा है, पार्थिव है, पृथ्वी से बना हुआ है। तो पार्थिव देह में जो अमर था वो चला गया, अमर गया। अमर में से ए शब्द हट गया, मर गया शुरू हो गया। जो अमर था वो गया। दीवारों में भी जल होता है, सूखी से सूखी वस्तु में भी जल होता है। इस शरीर में भी जल है, इसमें तो 70% जल है। जैसे दुनिया में, धरती पर 70-71% जल है, शेष पृथ्वी है, उभरा हुआ स्थान। उसी प्रकार से हमारे शरीर की बनावट है। परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था देखिए कि जिस धरती के लोक के हम वासी हैं, उस पर उसने 70-71% जल बनाया। 29-30% उसने बाकी चीजें सूखी, ये धरती बनाई जिस पर जीवन चल रहा है। लेकिन और वही स्थिति उन्होंने हमारे शरीर में पैदा की, बनाई। तो इस प्रकार की बनावट पूरी तरह वैज्ञानिक है। दूसरे लोगों के पास ये चिंतन नहीं है। अमर चला गया, तो वो अमर के चले जाने के बाद जो प्राण तत्व था, जो अमर ज्योति थी, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा का निर्माण किसने किया? जीव की बात नहीं है। उस आत्मा को किसने बनाया? ईसाइयत को देखिए, आज तक इसी बात में उलझी पड़ी है, और उधर को जाने की उसको साहस ही नहीं होता। उल्टे सीधे सिद्धांत लेकर के हमारे बीच में आ जाते हैं। वो सिद्धांत ही नहीं होते जिनमें उल्टा सीधापन हो। इस्लाम के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, आपके पास इसका उत्तर है। आपके ऋषियों ने बताया कि ये जो सृष्टि है, इसमें जो जीव का निर्माण हो रहा है, जो जीव है, जो आत्मा है, वो तो अपने आप में अनादि और अनंत है। लेकिन शरीरों के निर्माण के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये भी 4 प्रकार से होता है। एक तो होता है जरायु, जरायुज। उसका अभिप्राय होता है कि जो जेर से पैदा होते हैं। जैसे मनुष्य का बच्चा है, माता के गर्भ से बाहर आता है तो जरायु उसमें जेर में लिपटा हुआ आता है। गाय भैंस के बच्चे आपने देखे होंगे, गर्भ से बाहर आते हैं तो जेर में लिपटे हुए आते हैं। दूसरे उन्होंने कहा एक होता है अंडज, जो अंडा में से फूट करके बाहर आता है। पक्षियों के अंडे आपने सबने देखे होंगे। एक इस प्रकार से शरीरों का निर्माण होता है। तीसरे कहा कि जो स्वेदज होते हैं,
यानी पसीने से जो पैदा होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक एक की स्थिति साफ की। अब चौथा मुझे इस समय दिमाग में से निकल रहा है, बोलते हुए याद आएगा मैं बताऊंगा, यदि आप में से किसी को याद है तो बता सकते हैं। तो स्वेदज, अंडज, जरायुज, जेर से पैदा होने वाले, इस प्रकार से पांचवा कोई अन्य प्रकार जिससे जीवों की उत्पत्ति हो। स्वेदज का अभिप्राय होता है पसीने से जैसे जू पैदा हो जाती। इस प्रकार से और एक होता उद्भिज, चौथा। उद्भिज वो है जो धरती को फोड़ करके निकलता है। जैसे हमारे बीज का अंकुरण होता है तो धरती पर कई बार आपने देखा होगा ऊपर को फोड़ करके जब निकल के आता है तो धरती के कुछ भाग को भी थोड़े से मिट्टी को ऊपर उठा लेता है, तो उसको फोड़ के बाहर निकलता है। वो आज तक इस बात पर उलझे हुए हैं। आपके ऋषियों, महर्षियों ने, संतों ने, महात्माओं ने करोड़ों अरबों वर्ष पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार से होगी। अब इस चिंतन को ले जाकर के इस्लाम और ईसाइयत से पूछे तो वहां पर इसका कोई समानार्थक चिंतन नहीं है। वही उलझा देते हैं और उसी में हम उलझ करके रह जाते हैं कि वो फला फिलोसफर ने ये कहा, फिलोसफर कहते हैं हम उनको, फला विचारक ने ये कहा। इस्लाम के पास तो विचारक और फिलोसफर है ही नहीं। ईसाइयत की तरफ हम जाते हैं तो वहां पर कुछ चीजें थोड़ी 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 हल्की हल्की सी मिलती चली जाती हैं और उनको हम मानते चले जाते हैं कि नसने इसने भी ये कहा, इसने भी ये कहा, जबकि वो नहीं है। तो आपके तो ऋग्वेद में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि इस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है। ईश्वर के लिए कहा गया कि वह इसमें व्याप्त है। जो जगत बनाया गया इसमें वह व्याप्त है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, तीन शब्दों का प्रयोग किया गया। उत्पत्ति हो रही है, कोई चीज पैदा हो रही है, धरती बन रही है, सृष्टि बन रही है, फिर उसकी स्थिति बनी रहती है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक वो चलती रहती है। फिर उसकी प्रलय हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। प्रलय में भी परमपिता परमेश्वर रहता है। इसका अभिप्राय हुआ कि जब उत्पत्ति हुई थी तो उससे पहले भी परमेश्वर था, ईश्वर था। और जब स्थिति बनी रही यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक वह चलती रही। हमारा जन्म हुआ, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, वो उत्पत्ति है। फिर हम जीवन को जी रहे हैं, चल रही है गाड़ी हमारी। किसी की 60 साल तक चलती है, किसी की 80 चलती है, 90 चलती है, 100 भी चलती है, किसी की और भी आगे चली जाती है। ये स्थिति है। मर गए तो प्रलय हो गई, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही सृष्टि का काल है। सृष्टि का काल निर्धारित है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक उसे रहना है। 4 अरब 32 करोड़ के इस काल में भी परमेश्वर निरंतर इसकी गति के लिए काम करता रहता है, इसमें व्याप्त होकर के, प्राण बन करके। इसका लिंग जिसको हम कहते हैं शिवलिंग, शिवलिंग का अभिप्राय है ऊर्जा, प्राण तत्व। इसका प्राण तत्व बन करके इसमें रहता है। हमारे भीतर भी प्राण शक्ति है। कोई व्यक्ति जब मरने के क्षणों में होता है, मरने से थोड़ी देर पहले की अक्सर आपने स्थिति देखी होगी, उसका कफ अगर गले में अटका रहता है तो खड़ 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 करता रहता है, लेकिन इतनी शक्ति नहीं होती कि उसको बाहर निकाल के फेंक दे। यानी प्राण शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। किसी की श्वास नलिका में यदि उस समय जाकर के थोड़ा सा भी कुछ चाय आदि चली जाए तो फिर वो खांसी भी नहीं उठती फिर उसको। और कई बार होता है कि श्वास नलिका में जाने से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्राणायाम आदि कराए किए जाते हैं जिनको आप नित्य करते हैं, ताकि प्राण शक्ति मजबूत बनी रहे। हमको खांसी उठती है, खांसी उठने के बाद हम तेजी से जो श्वास नलिका में कोई चीज चली जाती है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। अपने आप खांसी अपने आप उठाएगा, प्राण शक्ति दी है उसने।
जब ये प्राण शक्ति क्षीण होने लगती है, कमजोर हो जाती है, तो ये चीजें भी हमारे लिए संभव नहीं हो पाती। इस चिंतन को जाकर के जरा इस्लाम से पूछिए, ईसाइयत से पूछिए, उनके पास नहीं है इसका जवाब। जो जबरदस्ती तीनों को एक साथ बैठाने का प्रयास करते हैं कि बाइबल भी ठीक है, गीता भी ठीक है, कुरान भी ठीक है, दोनों तीनों का चिंतन भी एक ही है, एक ही बात बताती हैं, कैसे एक बात बताती हैं? कौन इन मौलिक प्रश्नों का उत्तर देगा? जबरदस्ती बैठा रहे हो एक दूसरे के साथ, चिंतन को भी एक दूसरे के साथ बैठा रहे हो, और फिर घोषित कर रहे हो अपने आप स्वयंभू न्यायाधीश बन रहे हो। कह रहे हो कि तीनों की बात एक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, गलत कोई सा भी नहीं है। गलत तो सिद्ध करना पड़ेगा, कोई सा ना कोई सा बताना पड़ेगा कि तुम्हारा चिंतन यहाँ पर न्यून है, कमजोर है, दुर्बल है, हल्का है। आपकी गीता आपको क्या कहती है? शत्रु का सामना करने की बात कहती है। इसलिए जो आपके वैचारिक शत्रु हैं, वैचारिक चिंतन के शत्रु हैं, आपकी संस्कृति के शत्रु हैं, उनका सामना तो करना पड़ेगा। सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय परमपिता परमेश्वर के आधार पर हो रही है। और यदि वो संसार के चले जाने के बाद, संसार के मिट जाने के बाद, इस पर प्रलय हो जाने के बाद भी जीवित है, बना हुआ है, जीवित नहीं कहेंगे, बना हुआ है, तो उसी को शेष कहते हैं। शेष रह गया, प्रलय हो गई, बाकी सब खत्म हो गया, लेकिन एक शेष रह गया। जैसे हम कोई सवाल निकालते चले आते हैं, उसमें भाग देते चले आते हैं, और बाद में जाकर के मालूम पड़ा कि एक या दो शेष रह गया। वहां तो एक या दो भी शेष रह सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही शेष रहता है। उसी की शेष शाही सैया बनाने की हमारे यहाँ पर पुराणों में बात आती है। उस शेष शाही सैया पर विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं। वो जो शेष रह गया, वही शेष नाग बना दिया, उसी से उत्पत्ति दिखा दी, उसी से ब्रह्मा की उत्पत्ति दिखा दी, कमल की पंखुड़ी दिखा दी। लेकिन उन पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि वो सच्चाई क्या है उसके पीछे। परमपिता परमेश्वर है जो शेष है, और ब्रह्मा जो है वो इसके लिए एक लोकपाल नियुक्त किया जाता है। 4 अरब 32 करोड़, और 4 अरब 32 करोड़ की ही प्रलय, इतने दिन का उसका, यानी 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन है। इतनी देर में उसकी एक दिन की पूर्ति होती है। इसका वो लोकपाल नियुक्त किया गया। लोकपाल का अभिप्राय हुआ, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपके देश में लोकपाल की बात चली थी, लोकपाल लाया जाना चाहिए। लोक का पालन कैसे होगा, लोक को कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए उसकी नियुक्ति की गई। वो आए और लोक में सारी व्यवस्था अनुकूल बनी रहे, वेद के अनुकूल बनी रहे, सृष्टि के नियमों के अनुकूल बनी रहे, इसीलिए उसकी नियुक्ति की जाती है। एक थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए इसकी कल्पना कीजिए कि इस दृष्टिकोण से वो आए। क्या यही गीत आपका कहीं इस्लाम के द्वारा या ईसाइयत के द्वारा गाया जाता है? कहीं नहीं मिलेगा। इतना अवश्य वहां पर मिलता है कि जब हम कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो सबसे पहले वायु बही, ध्वनि का विस्तारण हुआ, ध्वनि की उत्पत्ति हुई, और वो ध्वनि थी ओम की। जब कभी आप महाभारत जैसे उसको देखते हैं, उसमें एक चक्र चलता रहता है, उसमें ब्रह्मांड दिखाया जाता है, और उसमें निर्माण की उस प्रक्रिया में ओम की ध्वनि भी गूंजती हुई दिखाई जाती है। आपने कल्पना की होगी निश्चित रूप से, उसमें आपको आभास हुआ होगा कि हाँ, ऐसा दिखाया जाता है। वही आपका वो शाश्वत नियम है, सनातन नियम। और वो ध्वनि जो हो रही थी वो ओम की हो रही थी। इसलिए हमारे आज
तक भी हमारे समाज में, हिंदू समाज में, सनातन समाज में, जब हम कोई याज्ञिक कार्य करते हैं, जब कोई पवित्र कार्य करते हैं, जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो शंख ध्वनि की जाती है, वो उसी की स्मृति में की जाती है। शंख ध्वनि का अभिप्राय, उसमें ओम को गुंजाया जाता है। जो बोलने वाला होता है वो ओम को गुंजाता है। ओम को गुंजा करके वो बताता है कि अब ये शुभ कार्य, जैसे परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण करते समय ओम की ध्वनि गुंजाई थी, वैसे ही हम भी ओम की ध्वनि गुंजा रहे हैं। ये कितना पुराना संस्कार है? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष पुराना संस्कार है हमारे भीतर। कितने वर्ष से, काल से हम इसको करते चले आ रहे हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि प्रारंभ से ही हम शंख ध्वनि करते आ रहे हैं। शंख को बीच में ले लिया गया होगा, लेकिन उस समय भी शंख के आधार पर ही हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो प्राणायाम से इतनी ऊंची प्रतिष्ठा कर लिया करते थे कि 2-4 मिनट भी वो खींच करके बोल दिया करते थे ओम। परंपरा वही थी, उसका आज आधुनिक स्वरूप में शंख आ गया है। कोई बुरी बात नहीं है, दूर तक उसकी आवाज जानी चाहिए। लेकिन इसी बात को ईसाई और इस्लाम वाले भी लगभग इसी रूप में मान रहे हैं। और जब उनके यहाँ पर आदम और हव्वा की बात की जाती है, और आपके यहाँ पर शिव और पार्वती की बात की जाती है, शिव और पार्वती का यहाँ पर रूपक जो दिया जाता है, उसको भी आध्यात्मिक अर्थों में समझने की आवश्यकता है। शिव परमपिता परमेश्वर का नाम है, कल्याणकारी है वो इसलिए। पार्वती इस प्रकृति का नाम है। तो परमपिता परमेश्वर ने प्रकृति के सहयोग से, यदि प्रकृति से परमपिता परमेश्वर को 5 तत्व नहीं प्राप्त होते, अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, तो निश्चित रूप से जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत मिट्टी में मिल जाता, नहीं बन पाते। पृथ्वी के, प्रकृति के ये 5 तत्वों का एक संगठन होता है। जीव माता के गर्भ में आया, रज और वीर्य का मेल हुआ, उसके बाद उसमें आकर के वो धीरे धीरे विकास करता है। एक समय आता फिर उसमें हड्डियों का भी निर्माण होता है। अगर हड्डियां नहीं होती तो मांस का लोथड़ा मात्र होता। इतना होने के पश्चात माता पिता का कर्तव्य यहाँ पे पूर्ण हो गया, लेकिन उसके बाद उसको संभाल किसने लिया? परमपिता परमेश्वर ने। उसका विकास करने लगा। धीरे 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 हम देखते हैं कि फिर एक दिन 9 महीने 9 दिन के बाद उसका गर्भ से बाहर आना निश्चित होता है, और वो फिर मनुष्य के बच्चे के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद भी परमपिता परमेश्वर की शरण उसके लिए अनिवार्य होती है। लेकिन इसी चिंतन को लेकर के जब हम इस्लाम की तरफ जाते हैं, तो वो इतनी बात तो कहते हैं दोनों ही, आपके शिव और पार्वती को उन्होंने अपने यहाँ पर आदम और हवा बना दिया। उन्होंने भी मरियम और दूसरी तरीके से अपने तरीके से उनको बना दिया। और ध्वनि की बात भी कहते हैं, ईसाइयत वाले कहते हैं कि पहले ध्वनि की उत्पत्ति हुई, एक ध्वनि गूंज रही थी। अब यदि सनातन के मानने वालों में नैतिक साहस है, तो वो कहें कि वो जो ध्वनि गूंज रही थी वो हमारे वेद की ओम की ध्वनि थी, प्रणव की ध्वनि थी। लेकिन यहाँ पर हमको सेकुलर का पहाड़ा पढ़ा करके हमको पीछे हटा दिया जाता। नहीं नहीं नहीं, ये मत कहिए, ध्वनि थी वैसे। तो मूर्खों से ये पूछने की एक हमारी सबकी आवश्यकता हो जाती है, तो ध्वनि थी क्या? आपके वेद के ऋषि ने तो उसको स्पष्ट कर दिया कि वो ओम की ध्वनि थी, प्रणव की ध्वनि थी। वो उसको ध्वनि को कोई नाम नहीं देते, क्योंकि नाम देंगे तो फिर आपकी बात सत्यापित हो जाएगी। इतनी चोरी करते हैं, चालाकी दिखाते हैं। और हमारे लोग जो हैं, हमसे ही पहाड़ा पढ़ाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, यही बात मान लीजिए, ध्वनि थी एक जो।
तो इसको क्यों न स्पष्ट किया जाए, क्यों न इस पर एक सहमति बनाई जाए, बननी चाहिए, ताकि ये रहस्य स्पष्ट हो और सारी दुनिया एक मत हो। इससे काम नहीं चलेगा कि तू भी अच्छा मैं भी अच्छा, दोनों में चर्चा चल रही है, शास्त्रार्थ चल रहा है, तो कोई सा एक ही सच्चा होगा, और जो सच्चा नहीं है इसका अभिप्राय यानी कोई झूठा है। उसकी मान्यताएं थी आज तक। जो ये कह रहा था कि सूर्य पूरब में नहीं पश्चिम में निकलता है, उसकी बुद्धि ठिकाने आई और उसने कहा कि जी हाँ हाँ बात सही है, मैं अब इस बात से सहमत हो गया कि सूर्य पूरब से ही निकलता है, और सूर्य पूरब से निकलता है तो मैं इस बात पर कोई अब आपत्ति नहीं करता, मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। और क्योंकि सत्य की जीत हुई है इसलिए किसी व्यक्ति की जीत नहीं हुई। तो हमारे यहाँ पर यह परंपरा रही और यही आज आवश्यक है। विषय बहुत विस्तृत हो जाता है, लंबा हो जाता है, समय की मर्यादा का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं वाणी को विराम देता हूं और आप सभी के लिए हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। बहन रंजना जी ने कल कोई फ़ोन नहीं किया, हमारे सेमवाल साहब का भी कोई फ़ोन नहीं आया। हमने सोचा कि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की तो छुट्टी कर ली होगी, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि छुट्टी नहीं होगी और बड़ी कड़ाई के साथ हमको आदेश दिया गया कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, छुट्टी का कोई विचार ही नहीं लाना है। तो मैं उनके भी इस अच्छे भाव को और अच्छी विचार को और अपने संकल्प के प्रति समर्पण को नमन करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। जी आदरणीय, बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की इस वार्ता में डॉक्टर किशोर दुबे साहब का हैंड रेज है, आप आए और अपना प्रश्न आदरणीय। धन्यवाद सर। आज का चिंतन जो रखा है बहुत अच्छा रखा है। तो सर ने शुरू से लेकर आखिर तक एक सवाल किया है कि भाई सभी धर्म अगर समान है और ये मान्यता है तो उसमें एक वाक्यता क्यों नहीं आती। इस प्रश्न के उत्तर खोजने का जो प्रयास है उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने जो प्रयास किए हैं और सभी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया है उनके अपने खुद के लेबोरेटरी में, उसके बारे में यदि अगले वक्तव्य में हमारे डॉक्टर साहब यदि बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी कि उनका जो चिंतन था वो सही था गलत था, तो मुझे लगता कि इस जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं अगले के लिए मैं सुमित जी करता हूँ। सुमित वर्मा जी, आप आए और अपना प्रश्न करें। जी मैं जैसे दुबे जी का भी प्रश्न था उस पे ही मैं अपना अनुभव कथन बताता हूँ। छत्तीसगढ़ का एक सरगुजा क्षेत्र है, वहाँ पे एक सरगुजा बहुत ही ईसाई कन्वर्टेड क्षेत्र जिला है। अ, तो मतलब इसकी बहुलता के कारण ही वहाँ पर जसपुर में जो सबसे पहला वनवासी कल्याण आश्रम आरएसएस ने शुरू किया था। तो उसका एक गाँव है करदना करके, और वहाँ पे मैं 6 महीने वॉलंटियर रहा एक एनजीओ के बहाने से। वो पूरा का पूरा गाँव क्रिश्चियन में कन्वर्टेड था और मैं बड़े शांत तरीके से केवल बच्चों को पढ़ा रहा था, सारे इसमें से ईसाई बच्चों को। और कुछ पिच नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे घुसूँ। तो मैंने आरएसएस की खेल खेल चालू की वहाँ पे। उसमें एक खेल आया, बाल खेल आया राम-रावण का। मुझे मालूम था कि ये हिट करेगा इनको। तो राम-रावण जैसे ही खिलाया, बच्चों ने जाके अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने अपने चर्च के फादर्स को बताया। तो वहाँ से ऑब्जेक्शन आया कि ये खेल ना खिलाया जाए, ऐसे राम-रावण हिंदू वाले भगवान के नाम ना आए। तो मुझे वो पॉइंट मिल गया और मैं सीधा अपना बरमूडा पहना और चला गया उनके चर्च संडे के। उनके फादर को लगा कि एक नया ग्राहक आया है, वो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आदर से बैठाया। फिर उनका ड्रामा चालू हो गया वहाँ पे और बड़ा ईज़ी टारगेट था, वो ओल्ड टेस्टामेंट को फ़ॉलो करने वाले थे। जहाँ पे पहले पेज में ही बड़ी हँसी आती है
न्यू टेस्टामेंट होता तो थोड़ा सा इजी हो, मतलब टफ हो जाता, थोड़ा सी वैज्ञानिकता आ जाती है, बट ओल्ड टेस्टामेंट तो इतना कॉमेडी है कि बच्चों की लिखी हुई बातें हैं। तो जैसे राकेश जी बता रहे थे, तो ये हमेशा जो कंफर्टेबल होता है कि मुझे ये युद्ध का विषय है, अभी मतलब समय के हिसाब से धर्म की जो बात है युद्ध का विषय है, तो इसमें श्रृंगार रस से नहीं समझा सकते आप कि नहीं समझाने का यही तरीका होगा हृदय में उतरना, नहीं, वीर रस की ही बात होगी, वो धर्म युद्ध की ही बात है। यहाँ पे जो वायरस की तरह कैंसर की तरह फैल रहे हैं, तो वहां पे मैंने सीधे उनके पेज को उठाया और वहां से पढ़ना चालू किया, और अपने बच्चों को मैंने पहले से सारे साइंस बताए थे। तो अभी अगर यहाँ पे कोई ना कोई रिफर नहीं करेगा, वो हमेशा दूसरों के कंधे में लगाएंगे कि गांधी ने ये कहा था, विवेकानंद ने ये कहा था। मैं अभी यहाँ पे सिंपल से उसको ओपन करता हूँ। हम जो अपने वेद की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मतलब किस सीक्वेंस में उन लोग उनके परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि में नहीं, पृथ्वी की रचना की मात्र। पहला दिन उजियाला किया, दूसरा दिन आकाश किया, फिर पेड़ पौधे किए, बस भड़ा तुरंत के तुरंत होते चले गए। इसमें विज्ञान कहीं भी नहीं है। जब जब इनके धरती चपटी गोल नहीं है वाले कॉन्सेप्ट फेल हुए, तब जाके इनको न्यू टेस्टामेंट लाना पड़ा। प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान को देखते हैं और बोलते हैं कि वो उसका नाम कुछ क्रिश्चियन होगा या चढ़ जाता है, उसकी संस्कृति को देखते हैं और लगता है कि वो अच्छा है, इसलिए ईसाई भी अच्छा है। ईसाई धर्म किताब है, इंसान का व्यवहार उसकी संस्कृति है, उसकी संस्कृति है क्योंकि वो भारत में रह रहा है तो वो वैसे व्यवहार कर रहा है, वो हिंदुओं के बीच में रह रहा है इसलिए व्यवहार कर रहा है। इसलिए वो ईसाई अच्छा नहीं हो जाता, वो इंसान अच्छा हो सकता है, वो मुसलमान अच्छा हो सकता है, वो जोनाथन अच्छा हो सकता है, वो मोहम्मद अच्छा हो सकता है, बट अगर वो किताब से निकला हुआ है तो वो वैसा ही होगा जो अफजल आया था जिसने बम फोड़ा था, वो वैसे ही निकलेगा। परिष्कृत हो सकता है समाज में रह के हिंदुओं के बीच में, बट वो कभी नहीं हो सकता। आपको विवेकानंद और उनकी कंधे की जरूरत है ही नहीं, किसी की जरूरत नहीं, आप पढ़िए ना पुस्तक से। आपको धर्म समझना है तो किताब से ही समझना पड़ेगा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। चलिए, हमारा समय भी हो रहा है और सर है क्या? सर भी नहीं है। तो आज की चर्चा दुबे साहब ने पुनः एक बार एड्रेस किया। आप कुछ कहना अ, चाहते हैं? जी सर जी। अ, मैं खुले दिल से बोलता हूँ कि सभी धर्म जो है उसमें बहुत कमियां है, खामियां है। विज्ञान के परिभाषा पर सब में अपडेटिंग की जरूरत है। यह इस मंच से और सभी जो आज के एक परिपेक्ष उदाहरण मानते हैं, दीजिए, एक उदाहरण जी दीजिए। जी जी, बहुत मानते हिंदू हैं, धर्म। इसलिए उस पर अलग से चर्चा करने की जरूरत है। हम एक दूसरे को बोलने के बजाय आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में धर्म को किस तरह से, जो भी राष्ट्र में है, हमारा आपके राष्ट्र पास आपका अगर ऊपर ध्यान जाना नहीं, करना हमेशा है गोल गोल बातें तो करते हैं। तो किस तरह से करना चाहिए, इस पर चर्चा हो सकती है। हम कभी भी चर्चा करने के लिए तैयार है, आगे चर्चा करेंगे। आज समय हो गया है। देखिए, महाभारत में एक प्रसंग आया है। सभा शांति पर्व में पूछ रहे हैं युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कि संसद में यदि चर्चा चल रही हो, राज्यसभा में संसदीय शब्द आया है वहां पर, और उसमें कोई अनर्गल बात करे, सृष्टि नियमों के विरुद्ध बात करे। ये बात पहले ही कही जा चुकी है, स्पष्ट की जा चुकी है कि अनेक धर्म नहीं हो सकते, धर्म केवल एक होता है। फिर भी कोई यदि जिद करता है कि अनेक धर्म और सारे धर्म, बहुत सारे धर्म की धारणा से कोई निकलता ही नहीं बाहर, तो उस चर्चा को उस तरीके से ओवरलुक कर देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए, जैसे आप जंगल में से निकले जा रहे हैं और वहां पर कोई ची 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 की अपनी आवाज में शोर मचा रहे हैं, उनको पथिक ध्यान नहीं देता। इस प्रकार से अनावश्यक चर्चाओं में जाकर के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। समय बहुत कीमती होता है और उसमें चर्चा वही चलनी चाहिए जो सृष्टि नियमों के अनुकूल हो, वेदानुकूल हो। जी धन्यवाद।
जी आदरणीय, बहुत सुंदर बात आपने कही है। हमें कई सारी चीजों को कहीं कहीं भी किसी भी देश में किसी भी उसमें किसी भी दुनिया में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि राष्ट्र से बढ़ के और कोई चीज है। तो राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है। उसके हिसाब से जो धर्म हम अपनाते हैं, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो, जिससे हमारी राष्ट्र की संकल्पना मजबूत हो, जिससे हमारे राष्ट्रवासी मजबूत हो, तो माँ भारती की जय हो। ऐसे ऐसे कोई भी प्रयास हो, वो प्रयास को करना है। और उनके लिए जो भी अध्ययन हमारा है, तो उनको उनको हमको लेके चलने की आवश्यकता है। और जब हम माँ भारती की बात करेंगे तो निश्चित हम एक सूत्र में बंधेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, परम आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी। आज आपने जो हम अपना चिंतन दिया कि जो धर्म के साथ हर धर्म में क्या एकाकार है या नहीं, उसके ऊपर जो आपने बात कही, इस पर और चिंतन की आवश्यकता है। आगे फिर संचालक महोदय, मिलेंगे कृपया आगे। ये अनिल अनिल जी का भी हैंड रेज है। जी सर। अनिल कुमार जी का हैंड रेज है, जरा थोड़ा देखिए, कमेंट कीजिए। जी जी, अनिल कुमार जी आप आए और अपनी बात करें। अनिल कुमार जी, आपका हैंड रेज है। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी। आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद हो गया आपका। हमारी आवाज आ रही है? बोलिए। आ रही है। जी, डॉक्टर साहब सादर नमस्ते। योगा साधन को भी सादर नमस्ते। और डॉक्टर साहब, आपका उद्बोधन आज बड़ा अच्छा उद्बोधन रहा, काफी ज्ञानवान बातें पता चली। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे यहाँ जितने भी सिद्धांत हैं, अपनी मान्यताएं, वैदिक मान्यताएं, अपने वैदिक के सिद्धांतों के अनुसार और अपनी संस्कृति के अनुसार प्रूवन है, सिद्ध होती है। लेकिन ये इस्लाम धर्म में, इस धर्म क्या मतलब इस्लामियों के अंदर जो चीजें हैं वो सब ज्यादातर उनके जो तरीके हैं वो हमारे हिंदुओं के तरीकों से बिल्कुल उल्टे हैं। तो उसमें जैसे हम एक अपना मानते हैं ना कि हमारा आदमी जब मृत्यु हो जाती है, उस शरीर को जब छोड़ देता है तो उसको शरीर को हमारे यहाँ जला दिया जाता है। और मुसलमानों में क्या होता है कि इनको शरीर में जाकर दबा देते हैं कि उसमें धरती में नहीं हो गया। तो इससे क्या ऐसा नहीं कि भाई जैसे हम ये मानते हैं कि भाई मरने के बाद जब इसके बाद पुनर्जन्म होता है, तो इनके यहाँ पुनर्जन्म के बजाय ये सोचते हैं कि क़यामत आती है। तो क्या इनकी धारणा जो है वो हमारे पुनर्जन्म के बराबर वाली है, कुछ और ही है इनका? जी, आपका प्रश्न ठीक है। ये हमारा जो पुनर्जन्म का है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, तो हम यहाँ से गए और तुरंत आपको अगला जन्म मिल जाएगा। जी इसके लिए जो हमारा उपनिषद का चिंतन है, उपनिषद का ऋषि ये कहता है कि जैसे एक कीड़ा होता है पिपीली का, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी भी उस पर ध्यान दे रहे होंगे, आ गया होगा याद। पिपीली का एक ऐसा कीड़ा होता है जो इस तरीके से चलता है, कभी देखा होगा आपने। वो पिछले वाले पोर्शन को उठा करके आगे को लाता है, फिर अगले वाले सूंडी को अपनी को जो आगे जा करके रखता है। तो ऋषि ने ये कहा कि जैसे ये पिपीली का जो प्राणी है, अपनी सूंड को उठाने से पहले पिछले वाले पोर्शन को आगे ले आता है, और अगले पिछले वाले को जब छोड़ता है जब अगले वाला कहीं जाकर टिक जाता है। यानी कि जीव जो है यहाँ से निकलते ही शरीर से जब उसको अगला आश्रय मिल जाता है, तब वो इस शरीर को छोड़ता है। इतनी देर का खेल बनता है। जिनकी मुक्ति हो जाती है उनको जो है 36,000 बार ये सृष्टि बने बिगड़े, इतनी देर के लिए जीवन से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आगमन उनका भी है, यानी कि उनको भी आना पड़ेगा। तो आना पड़ेगा, मुक्ति से पुनरावृत्ति इसको कहा जाता है। लेकिन ये जो आपने पूछा है सवाल, इसका मतलब सीधा ये है कि हमारे यहाँ तो तुरंत जीवन अगला मिल रहा है। उसके लिए कहीं बीच में जाकर के स्टेशन पर खाली जगह पर हमें लेटना नहीं है, कोई आराम गाह हमारे लिए नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। ये सेमिल ऊपर की आपने बात कही कि वो पीठ उठा मतलब बीच से उठता है और फिर आगे बढ़ता है, तो बहुत सटीक आपने एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से
हमारे जो जन्म और मरण का चक्र योगाहार आदरणीय बहन जी हैं या भाई जी हैं, भाई जी जी भाई होगा। साहब सादर तो चेहरा दिखा देते हो ना तो बड़ा आसान हो जाता है जी। अभी अभी डॉक्टर साहब को जाने नहीं देना है। अभी आपने ऐसा सादर प्रणाम, और कितना प्रणाम करें उतना कम है आपको। बस निवेदन ये है कि आपने कहा कि पहले से तैयारी हो जाती है वहां जीप जाने के पे, और यहाँ तो बताते हैं कि फिर कहीं नरक में जाना पड़ता है, कहीं हत्ती दां दी जाती, कहीं लाल तप, क्या यातनाएं फिर गुजरना पड़ता है, फिर ये इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। आप म्यूट है सर, डॉक्टर साहब आप म्यूट है सर। आदरणीय यादव साहब, हमारे यहाँ पर जो मान्यता है वो ये है कि जीव को अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तुम कर्म शुभाशुभम, कृष्ण जी कह रहे हैं इस बात को। तो कृष्ण जी का जो ये कथन है ये वेद के अनुकूल है। अब यदि उसके लिए आप ये कहेंगे कि आपको इतनी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, अमुक स्थान पर जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, तो देखिए हमारा जो मनुष्य जीवन है ये कर्म योनि का है। इसमें कर्म भी करने हैं, कर्म ही किए जाते हैं, और कर्म करने में भी हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे आप करिए। यदि जीवन में कर्म दुष्कर्मों में परिवर्तित हो गए हैं तो फिर उनकी सजा भी मिलेगी, और उसको देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसको यम कहते हैं, यम न्यायाधीश को कहते हैं। और यम कहते हैं कि जो हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें देता है। अब वो जो कर्मों का फल है, ये जो हमारे यहाँ पर दो प्रकार की सृष्टियां मानी जाती हैं, एक जंगम सृष्टि है, एक स्थावर सृष्टि है। स्थावर सृष्टि वो है जो खड़ी हुई है, स्थिर है, हिलती नहीं है, जाती नहीं है, चलना नहीं है उसको, जैसे पेड़ पौधे हैं, इनमें भी जीव है। और इनको देखिए सारी इंद्रियों से हीन कर दिया गया। जिसने जीवन में, मनुष्य जीवन में रहते हुए प्रत्येक इंद्रिय का दुरुपयोग किया, उसको ऐसा जीवन मिल गया जिसमें उसको कोई सी भी इंद्रिय नहीं मिली है, ना हाथ मिले, ना पैर मिले, ना दूसरी चीजें, संवेदनाएं मिली हैं। फूल की तरफ को आप तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाइए, वो जान जाता है। वैज्ञानिकों ने भी अब इस बात पर रिसर्च कर ली है कि उसको में तुरंत मुरझाहट आती है कि ये हाथ मेरी तरफ को तोड़ने के लिए बढ़ रहा है। और यदि आप फूल के पास खड़े होकर के उसको बहुत प्यार से देखें तो उसमें और पंखुड़ियां खिलने का प्रयास करती हैं। वो भी संवेदनाओं को जानता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ये जितने पशु पक्षी आपको दिखाई देते हैं, ये जितने आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे अपने दंड को भोग रहे होते हैं। एक ही सर्प आप देखिए, और दूसरे जीवधारियों को देखिए, जंगलों में जाकर के देखिए कैसा जीवन है उनका। ये सारे के सारे वो हैं जो दुष्कर्म करके आए थे। अपने बारे में हम कल्पना करें कि यदि मुझे भी ऐसा ही जीवन जीना पड़ा, अब मैं यहाँ पर कितने दिन हूँ, कितने दिन और उस जानने के बाद में पता नहीं कौन सी योनि में मुझे जाना पड़ेगा, तो वो दंड योनि ही है, वही यातनाएं हैं, वही हमारी जेल है। तो ये सारे जेल काट रहे हैं, और हम और आप जो हैं परमपिता परमेश्वर की विशेष अनुकंपा है कि मनुष्य रूप में इन बातों को कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर यह कहा जाता है कि आप शिव संकल्प वाले बनिए। शिव संकल्प का अभिप्राय है जो कल्याणकारी हो, अपने लिए भी और संसार के लिए भी। तो मनुष्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वो दुष्कर्म नहीं करेगा, बल्कि वो सत्कर्म करते हुए जीवन यापन करेगा, ताकि अगले जन्म में भी हमको मनुष्य जीवन ही प्राप्त हो। जी धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर जवाब मिला जी। बहुत दिनों से जो हमारी जो भ्रांति थी वो आपने कि जन्म लेकर के जो जो जीवों का, विभिन्न जीवों का जो जन्म है वो करने का फल से ही जो है वो भोग रहे हैं, और तुरंत जो है उनका दूसरे योनि पहुंच जाते हैं। ये बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद कि मुझे 8 बजे के बाद भी जो है बोलने का मौका दिया। थैंक जी ये सदन का है, मेरा नहीं ये आपकी बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं। तो सभी को आज जुड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन। डॉक्टर साहब ने बहुत
गूढ़ विषय पे बहुत सरल शब्दों में। डॉक्टर साहब की यही विशेषता है